बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। गजा और इसराइल के दरमियान जंग बंदी आज टूट गई है। गजा पर इसराइल की पहली शदीद बमबारी देखी गई है और जंग दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा इसराइली फौजी गाड़ी आज गजा के अंदर निशाना बनी है, जिसमें 5 इसराइली फौजियों के टारगेट होने का बताया जा रहा है। तुर्की, कतर, मिस्र बिफर चुके हैं। अमेरिका की हुकूमत की तरफ से भी गजा सीज फायर खत्म होने की पेशन गोई कर दी गई है। क्या गजा में दोबारा इसराइली फौजें आ रही हैं या गजा की जो सीज फायर वायलेशन है इसको कैसे रुकवाया जा सकता है, और इसराइल का और अमेरिका का पसे पर्दा हदफ क्या है, और तुर्की, कतर, मिस्र और गारंटर जामिन मुल्क के इस हवाले से क्या कर सकते हैं। ये तमाम तर तफसीलात और जो तमाम तर तफसीलात हैं इन हेडलाइंस की वो आपके सामने अभी आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलें। आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर कि गजा सीज फायर आज टूट गई है। यानी आज इसराइल ने गजा पर बमबारी नहीं करनी थी, लेकिन आज इसराइल ने गजा पर बमबारी कर दी है और इसराइल की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमास ने भी जंगबंदी को तोड़ा है और उसने इसराइली फौजियों को मिसाइल मारकर टारगेट किया है। इसी हवाले से ये खबरें मेरे सामने मौजूद हैं जो इसराइली ज़राए अबलाग पर नशर हुई हैं। मसलन कान न्यूज़ की ये रिपोर्ट देखें जिसमें बाकायदा गजा पर बमबारी की वीडियो भी नशर की गई है कि सीज फायर वायलेशन, एक्सचेंज ऑफ फायर इन रफा कंटिन्यूज, के रफा जो गजा के जनूबी इलाका है वहाँ पर जो फायरिंग का तबादला है और सीज फायर वायलेशन है वो मुसलसल हो रही है। इसराइली कान न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दहशतगर्द येलो लाइन को क्रॉस करके जबालिया एरिया में दाखिल हुए, जिनको फायरिंग करके मार दिया गया है। यानी ये आप तसव्वुर करें कि रफा में भी, जबालिया में भी और गजा के दीगर इलाकों में भी इसराइली फौज की कार्रवाइयां रिपोर्ट हो रही हैं। इसराइल का सहाफ़ी है युआफ जैतून, उसने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि सिर्फ आज रफा के अंदर वायलेशन नहीं हुई है, बल्कि इससे एक दिन कबल खान यूनस से रफा तक के ज़ेर ज़मीन सुरंगों में हमास की नकलो हरकत देखी गई थी और इसराइली फ़ौज ने हमास के लोगों को भगा दिया या उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये युआफ जैतून जो इसराइली फ़ौजी सहाफ़ी है, मिलिट्री कॉरेस्पोंडेंट है, उसकी ये खबर है। इसके अलावा N12 के नाम से जो इसराइली टेलीविज़न है उसने भी ये बात लिखी है कि रफा के अंदर हमास ने सीज़ फायर वायलेशन की है और इसराइली फौजी गाड़ी पर कोई मिसाइल मारा है और उसके रद्दअमल में इसराइली फौज ने रफा के अंदर हमास की जगहों पर बमबारी की है। नाज़रीन इकराम, इसराइली अखबार है दी यरूशलेम पोस्ट, उस पर भी ये रिपोर्ट नशर हुई है कि IDF स्ट्राइक्स इन रफा फॉलोइंग हमास सीज फायर वायलेशंस, कि हमास ने खिलाफ वर्जी की है, इस वजह से इसराइली फौज ने गजा के रफा इलाके में बमबारी की है। इसराइली मीडिया C14 के नाम से है, उस पर भी यही कहा जा रहा है कि हमास ने वायलेशन की है और इस वजह से इसराइली फौज की वहां बमबारी हुई है। दूसरी तरफ C14 जो कि इसराइली मीडिया चैनल है, उस पर एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू की इत्तेहादी जमातों ने जंग दोबारा शुरू करने के लिए नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ज़ेर सरबराही इजलास भी हुआ है जिसमें इसराइली वज़ीर दिफा कात्स शरीक हुए हैं और दीगर वज़रा शरीक हुए हैं और हालिया रफ़ा के मामले पर गौर व फिक्र किया गया है। जबकि गजा का एक सहाफ़ी है तामिर नामी, उसकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दरअसल रफ़ा के अंदर ज़ेर ज़मीन चूँकि बारूदी डिवाइसेस से पहले भी रिपोर्ट हो चुकी हैं तो मुमकिन तौर पर इसराइली फ़ौजी गाड़ी उसी से टारगेट हुई होगी। लेकिन जो इब्तदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो इसराइली फ़ौजी गाड़ी गजा के रफ़ा इलाके में टारगेट हुई है उसमें 2 फौजियों के हलाक होने की और 3 से 5 फौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलातें इसराइली मीडिया पर सोशल मीडिया पर नशर हुई हैं। इसके अलावा ये जो आज रफ़ा के अंदर मामला हुआ है, इस पर इसराइली मुतशद्दिद सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती एतमार बिन गफ़ीर की स्टेटमेंट उसके एक्स अकाउंट पर नशर हुई, जिसमें बिन गफ़ीर ने कहा कि मैंने नेतन्याहू वज़ीर आज़म को कह दिया है कि हमें मुकम्मल जंग गजा में दोबारा शुरू करनी होगी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ है, ताकि जो हमास का एक वहम और ख्वाब है उसे हम ख़त्म कर सकें और जो हमने इत्तिफाक किया था, डील की थी, उसको हमास वायलेशन कर चुका है
और अब इन नाजी इंतहा पसंदों दहशतगर्दों को मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने तक जंग जारी रहनी चाहिए। जल्द या बदेर पूरे इसराइल को ये बात समझ में आ जाएगी। ये इसराइल के मुतशद्दिद सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती का ट्वीट जो है वो मैंने आपके सामने पढ़ कर रखा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस पर इसराइल के अंदर जो इसराइली वज़ीर हैं वो जंग को भड़काने का बार बार कह रहे हैं। इसराइल का मारिफ अखबार है जिसमें यह लिखा गया है कि गजा इज़ बर्निंग, हमास वायलेट्स एग्रीमेंट, फाइटर जेट्स क्रैश इन रफा, कि हमास ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है, गजा जल रहा है और जंगी जहाज जाकर वहां पर बमबारी कर रहे हैं। इस तफसीली रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि तुर्की और कतर जो जामिन और गारंटर हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और अमेरिका से रब्ता किया है कि गजा में इसराइल की बमबारी क्यों हो रही है। तो इस पर इसराइल की तरफ से कहा गया है कि चूंकि हमास वायलेशन कर रहा है इसलिए हम बमबारी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ भी गजा सीज फायर को मॉनिटर करने और फेज़ 2 के हवाले से आज इसराइल पहुंचे हैं, ये भी इतलात में बताया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल की एक जो मवासलात की ट्रांसपोर्ट की वजीर है खातून, जिसका नाम है मेरी रगीफ, उसका बयान अल जज़ीरा ने नशर किया कि अगर हमास अपना असलहा नहीं फेंकेगा तो हमें सारे इसराइली कैदियों को जिनकी लाशें और डेड बॉडी गजा में हैं उनको छुड़वाने के बाद दोबारा जंग शुरू करना होगी ताकि हम हमास का असलहा ख़त्म कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। और इसी तरह से इसराइल का टेलीविज़न है 12 के नाम से, उस पर एक इसराइली ऑफिशियल का इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें कहा कि जंग दोबारा होगी क्योंकि गजा से इसराइल के लिए ख़तरात अभी नहीं टले हैं। ये इसराइल के टेलीविज़न 12 पर यह चीज़ नशर हुई है। इसके साथ साथ अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जिसे अमेरिकी वजारत खारजा कहा जाता है, उस पर आज जो एक स्टेटमेंट नशर हुई है वो बड़ी खौफनाक है, जिससे अमेरिका के पसे पर्दा अज़ाइम भी वाज़े होते हैं। इस स्टेटमेंट का खुलासा ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इन्फॉर्म्ड द गारंटर नेशंस ऑफ द गजा पीस एग्रीमेंट ऑफ क्रेडिबल रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग एन इमिनेंट सीज फायर वायलेशन बाय हमास अगेंस्ट द पीपल ऑफ गजा। ये पहली इसकी जो रिपोर्ट है वो ये है कि अमेरिका ने कतर को, तुर्की को बताया है हमारे पास एक ख़ास किस्म की मालूमात हैं कि गजा के जो लोग हैं उनको हमास मारना चाहता है, जो कि सीज फायर वायलेशन होगी। अब गजा के लोगों को हमास क्यों मारना चाहता है? क्या आम गजा के जो शहरी हैं उनको हमास टारगेट कर रहा है? इस हवाले से ये रिपोर्ट बड़ी अहम है जो मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूँ। ओपन सोर्स इंटेल के नाम से एक इसराइली अकाउंट है, उसमें एक रिपोर्ट आज नशर होती है। ये ज़रा आप स्क्रीनशॉट देखें जिस पे लिखा हुआ है कि इजराइल इज आर्मिंग एट लीस्ट 4 एंटी हमास मिलिशियाज इन गजा, दे आर ऑल प्रोटेक्टेड बिहाइंड द इसराइल हेल येलो लाइन इन गजा। इसका मतलब यह है कि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ 4 तरह के बागी ग्रुपों को मुसल्ला कर चुका है और ये जो 4 बागी मुसल्ला ग्रुप हैं जो इसराइल के इत्तिहादी हैं या हमास के खिलाफ, इन चारों को इसराइल ने जो येलो लाइन है गजा की, यानी गजा के आधा वो हिस्सा जिसमें इसराइली फौजें हैं, उनमें इनको रखा हुआ है। अगर हमास इनके खिलाफ, यानी जो बागी अनासर हैं जो हमास के मुखालिफिन हैं, अगर इनके खिलाफ जो कार्रवाई अगर करना चाहता है इसराइल, तो यानी इनके खिलाफ अगर हमास ने कोई कार्रवाई की कोशिश की तो फिर इसराइल हमास को जवाब देगा। सादा लफ्ज़ों में गजा के अंदर जो यासर अबू शबाब नामी मिलिशिया ग्रुप है जो रफ़ा के अंदर है और बाकी इलाकों में जो मुख्तलिफ तरह के बागी अनासर को या मिलिटेंट अनासर को इसराइल ने सपोर्ट किया वो हमास के खिलाफ, उसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। ये खुद इसराइली मीडिया के अंदर ये बातें कही जा रही हैं। तो अब हालात बहुत गड़बड़ हैं, बहुत कशीदे हैं और गजा का ये मसला इतना क्रिटिकल है फेज़ 2 कि जिसको आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी हवाले से खबर यह आ रही है कि तुर्की और कतर और मिस्र, इन तीनों मुल्कों का बाहमी रब्ता हुआ है और हालिया गजा सीज फायर वायलेशन और जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल हुआ है। तुर्की और कतर और मिस्र ने अमरीकी हुकूमत को पैगाम भेजे हैं कि अगर इस तरह इसराइल के हमले गजा में होते रहे और अगर इस तरह, क्योंकि रफा बॉर्डर भी इसराइल ने बंद कर रखा है जहां से इमदादी सामान दाखिल होना है, और अगर इस तरह इसराइल जल्दबाजी करता रहा तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और फिर नताइज बड़े संगीन होंगे। इसराइल की गजा की जंग को दोबारा शुरू करने पर तुर्की ने इसराइल के खिलाफ लड़ने की धमकी दे रखी है और कतर ने भी अमेरिका को कह रखा है कि अगर गजा की जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो फिर अमेरिका के मशरक़ वस्ता में इंटरेस्ट और मफादात ख़तरे में होंगे और बड़े संगीन नताइज होंगे। नाज़रीन इकराम, बाज़ आलमी माहिरीन के मुताबिक और मशरक़ वस्ता के जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक दरअसल जो गजा सीज़ फायर वायलेशन है इसकी वजह इसराइल है
और इसमें कुछ अरब मुल्क भी हैं, कुछ पसे पर्दा मुल्क भी हैं जो मुकम्मल तौर पर गज़ा से हमास के किरदार को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमास के लोग खुद बार बार कह रहे हैं कि हम असला नहीं फेंकेंगे, ये मामला फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीन के लोग हमारे असले का फ़ैसला करेंगे और फ़लस्तीन के लोग ही गज़ा का फ़ैसला करेंगे। तो इस वजह से सूरत हाल बहुत पेचीदा है। अगले 2 दिन कम से कम बड़े अहम हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर का जो नायब है JD वैंस, वो भी इसराइल के विजिट पर आ रहा है। और स्टीव विटकोफ जो कि अमेरिकी सदर का नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता है, स्टीव विटकोफ है, वो भी आज इसराइल पहुंच रहा है। तो अगले 2 दिन इस हवाले से बड़े अहम हैं। और फ़ेज़ 2 जब तक शुरू नहीं होगा, फ़ेज़ 2 पर जब तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी, तब तक हालात अच्छे नहीं हो सकते हैं। आखिर में मिस्र के हवाले से एक रिपोर्ट छपती है इसराइली अखबार के अंदर है, और ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर इसराइल के अखबार मारिफ में छपी है। उसका खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा कि एक मिस्र का तज्ज़ियाकार है जिसका बयान नशर किया इसराइली अखबार ने कि मिस्र पसे पर्दा इब्राहीमी मुआहिदों को नाकाम करने की कोशिश करता है और मिस्र इसराइल के ख़िलाफ़ हमास को सपोर्ट करता है, और मिस्र फ़लस्तीन और गज़ा से कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मिस्र की कौमी सलामती का मसला है। और मिस्र गज़ा और फ़लस्तीन के काज की वजह से आलमी सतह पर अपनी तवज्जो हासिल करता है और मिस्र को आलमी सतह पर फंडिंग भी होती है। इसलिए मिस्र कभी भी गज़ा और फ़लस्तीन के मामले में पीछे नहीं हट सकता है। ये इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। और ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मिस्र फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अपने ज़ेर कंट्रोल रखना चाहता है। हालिया मिस्र के अंदर शर्म शेख में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जो सऊदी अरब था और UAE था, उनके टॉप ऑफिशियल शरीक नहीं हुए, जो इस बात की दलील है कि मिस्र फ़लस्तीन के मामले में सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्कों से भी इख्तलाफ रखता है। बहरहाल अब तक की ताज़ा अपडेट थी, जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।